Good morning, students. Today we will read the poem First Maps. This poem is written by Dorothy Brown Thompson. In this poem, the poetess tells about the maps. She tells about the importance of the maps for us. Now we start the poem. Before reading the poem, we will read about the poetess Dorothy Brown Thompson. About the poet Dorothy Brown Thompson was an American writer. कि डोरोथी ब्राउन थॉमसन जो है वो एक अमेरिकन राइटर है. इन दिस पोएम शी पेज ए ट्रिब्यूट टू मैप्स. कि इस पोएम में डोरोथी ब्राउन थॉमसन जो है वो वो ट्रिब्यूट अपना जो मैप्स के प्रति जो उनका ट्रिब्यूट है वो श्रद्धांजलि अर्पित करती है. किसको? मैप्स को. कि डोरोथी ब्राउन थॉमसन जो है वो एक अमेरिकन राइटर है और इस पोएम में वो मैप्स जो है उसको ट्रिब्यूट यानी श्रद्धांजलि जो है वो अर्पित करती है. डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैप्स दैट होल्ड ए की टू एन अनसीन अननोन वर्ल्ड ऑफ एडवेंचर वेटिंग टू बी एक्सप्लोर्ड. कि इस पोएम में डोरोथी ब्राउन थॉमसन जो है वो डिफरेंट काइंड्स के जो मैप उनके बारे में बताती है. और ये डिफरेंट काइंड्स के जो मैप्स है उन मैप्स में यानी ये मैप जो है वो एक की है जो कि अनसीन यानी जो अपने देखे भी नहीं है, अननोन यानी जो भी अपने अनजान जो भी वर्ल्ड ऑफ एडवेंचर कि वर्ल्ड के जो भी प्लेसेस जो है उन सबको वो होल्ड करने वाली एक की है. वेटिंग टू बी एक्सप्लोर यानी जो मैप्स जो है वो इन सारी अननोन अनसीन जो थिंग्स प्लेसेस जो है उनको एक्सप्लोर करती है. शी पेंट्स ए ब्राइट पिक्चर ऑफ द डिफरेंट थिंग्स एंड सीन्स दैट मैप कैन ब्रिंग टू आवर माइंड. शी पेंट्स ए ब्राइट पिक्चर कि डोरोथी ब्राउन थॉमसन जो है वो एक ब्राइट पिक्चर जो है उसको पेंट करती है ऑफ द डिफरेंट थिंग्स कि अलग अलग जो भी थिंग्स है उनकी ब्राइट जो पिक्चर उनको वो पेंट करती है. मैप्स कैन ब्रिंग टू आवर माइंड. और ये सारी पिक्चर जो है वो हमारे माइंड में कौन ला सकता है? मैप्स. दिस वे शी शोज हाउ समथिंग दैट लुक सिंपल एंड हम्बल लाइक ए मैप कैन बी पावरफुल एंड एक्साइटिंग. कि इस पोएम में पोएटेस जो है वो हमें बताती है कि किस तरह लुक सिंपल एंड हम्बल कि किस तरह एक छोटा सा यानी जो मैप जो है वो क्या है? एक पीस ऑफ पेपर. कि एक सिंपल सा जो पीस ऑफ पेपर जो है वो कितना सिंपल और कितना हम्बल दिखाई देता है, लेकिन वो क्या है? काफ़ी पावरफुल और एक्साइटिंग है. कि जो मैप जो है एक सिंपल सा एक पीस ऑफ पेपर होता है एक कागज़ का टुकड़ा होता है, लेकिन वो कितना पावरफुल और कितना एक्साइटिंग है. इन सब के बारे में पोएट जो है डोरोथी ब्राउन थॉमसन जो है वो हमें बताती है. अब है कि अब जो है पोएम जो है हम स्टार्ट करते हैं. हाई एडवेंचर एंड ब्राइट ड्रीम मैप्स आर माइटियर देन दे सीम. Ships that follow leaning stars red and gold of strange bazaar. Ice flows hid beyond all knowing planes that ride where wind are blowing. Trains maps of wind and weather, roads map taken all together. Maps are really magic wands for home staying vagabonds. So in this poem the poet tells about the maps and the importance of the maps. The poet tells that high adventure and bright dream maps are mightier than they seem. The first stanza the poet tells us that हाई एडवेंचर means
कि वर्ड मीनिंग जो है उसमें हाई एडवेंचर का जो है वो क्या है, वेरी ग्रैंड एंड एक्साइटिंग एडवेंचर। कि पोएट जो है वो हमें कहती है कि हाई एडवेंचर एंड ब्राइट ड्रीम, कि जो मैप्स जो है वो हमें काफ़ी जो हाई एडवेंचर्स जो है मतलब जो भी बड़े जो भी मतलब प्लेसेस और जो अनसीन जो थिंग्स है, यानी जो हमारे लिए अननोन प्लेसेस है, मतलब अनसीन जो थिंग्स है, उनके जो एडवेंचर्स जो है यानी उनके जो हमें वे जो है उन सबको हमें बताते हैं। कि मैप जो है वो हमें हाई एडवेंचर्स यानी जो भी अननोन जो हमारे लिए मतलब रास्ते हैं, प्लेसेस हैं, अनसीन जो थिंग्स हैं, उन सब के बारे में, उन सब के रास्ते यानी उन सब का जो डायरेक्शन जो है वो हमें कौन बताता है, मैप्स बताते हैं। यानी मैप्स की हेल्प से हम अलग अलग जो भी मतलब प्लेसेज है, अनसीन जो थिंग्स है, उन तक हम पहुंच सकते हैं। एंड ब्राइट ड्रीम, और मैप्स जो है वो क्या करते हैं कि जिन जिन थिंग्स को, जिन प्लेसेस को आज तक हमने देखा ही नहीं है, तो जब हम मैप्स में वो चीज़ें, वो प्लेसेस जब देखते हैं तो उनका उनको देखने की जो इमेजिनेशन जो है वो मतलब इमेजिनेशन में उन चीज़ों को, उन प्लेसेस को देखने का जो हमारा जो ड्रीम है वो और अधिक क्या हो जाता है, ब्राइट हो जाता है। यानी मैप्स की हेल्प से जब हम मैप्स में ये सारे जो प्लेसेस जो है, अनसीन जो थिंग्स जो है, जब हम देखते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारी इमेजिनेशन में ये जो सारी जो प्लेसेस, जो सारी जो थिंग्स है, उनको देखने का जो ड्रीम है वो और ज़्यादा ब्राइट हो जाता है। यानी हम उन प्लेसेस को, उन थिंग्स को देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं। मैप्स आर माइटियर देन दे सीम, कि मैप्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा माइटियर यानी मोर माइटी, स्ट्रॉन्ग एंड मोर पावरफुल, यानी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल। कि मैप्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और काफ़ी पावरफुल है। देन दे सीम, कि जिस प्रकार वो काफ़ी सिंपल, काफ़ी हम्बल दिखाई देते हैं, मतलब देखने में एक पीस ऑफ पेपर यानी एक कागज़ का टुकड़ा है। मैप्स जो है वो एक कागज़ का टुकड़ा है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो फर्स्ट स्टैंजा जो है उसमें है बताया पोएट ने कि हाई एडवेंचर एंड ब्राइट ड्रीम, कि मैप्स की जब हम मैप्स में देखते हैं तो मैप जो है वो हमें क्या करता है, हाई एडवेंचर्स जो वाले जो रास्ते हैं, हाई एडवेंचर्स वाले जो डायरेक्शन है, यानी जो हमारे लिए अननोन, अनसीन जो थिंग्स और जो प्लेसेस जो है, उन सब के रास्तों के बारे में और उन सब की डायरेक्शन जो है वो हमें बताता है। एंड ब्राइट ड्रीम, और जिन प्लेसेस को, जिन अनसीन थिंग्स को हमने देखा नहीं है और हम उनके बारे में, उनको देखने की मतलब उनको देखने का हमारा जो ड्रीम है, तो हम जब मैप्स में देखते हैं तो हम अपने इमेजिनेशन में उन मैप्स को मतलब उन प्लेसेस को देखते हैं, उन अनसीन थिंग्स को देखते हैं, और उनको देखने से जो हमारा जो उनको देखने का जो ड्रीम है, वो ड्रीम जो है वो और ज़्यादा ब्राइट हो जाता है। मतलब हम उन प्लेसेस को, उन थिंग्स को देखने के लिए और एक्साइटेड हो जाते हैं। मैप्स आर माइटियर देन दे सीम, कि मैप्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है। देन दे सीम, कि मैप्स जो है जितने सिंपल और जितने हम्बल दिखाई देते हैं, मतलब काफ़ी एक सिंपल कागज़ का टुकड़ा हमें दिखाई देता है। मैप्स जो है वो एक सिंपल पीस ऑफ पेपर होता है, लेकिन वो दिखने में जितना सिंपल और हम्बल है, उससे ज़्यादा क्या है, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब मैप जो वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सेकंड स्टेंजा है शिप्स दैट फॉलो लीनिंग स्टार्स, रेड एंड गोल्ड ऑफ स्ट्रेंज बाजार, कि शिप्स दैट फॉलो, कि जो शिप्स जो है, जो जहाज जो होते हैं, दैट फॉलो वो फॉलो करते हैं किसको, लीनिंग स्टार्स। लीनिंग यानी लीनिंग का है स्लोपिंग, द स्टार सीम्स टू बी पॉइंटिंग द वे टू द शिप्स। स्लोपिंग यानी ढलान, स्टार जो है वो पॉइंट करते हैं द वे टू द शिप्स, कि जो शिप्स यानी जहाज के जो रास्ते हैं उनको वो पॉइंट करते हैं। तो इसमें बताया है पोइट जो है वो कहती है कि शिप्स दैट फॉलो लीनिंग स्टार, कि पहले जब मैप्स नहीं थे अब तो जैसे कि मैप्स है तो मैप्स की हेल्प से हम कहीं पे भी जा सकते हैं, ठीक है। तो पहले जब मतलब पास्ट में कभी ऐसा था जब मैप्स नहीं थे,
तो जो शिप्स जो है यानी शिप यानी जो जहाज़ जो है, तो जहाज़ के जो भी सेलर्स यानी जो नाविक जो थे, वो अपनी डायरेक्शन अपने जो भी रास्ते हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए किसकी हेल्प लेते थे? लीनिंग स्टार्स, यानी जो स्टार्स जो होते हैं, अलग जो भी स्टार्स हैं, उन स्टार्स की जो डायरेक्शन फिक्स है कि ये जो स्टार है वो इस डायरेक्शन में, ये स्टार जो वो इस डायरेक्शन में, तो उस डायरेक्शन को वो फॉलो करते थे। यानी उन लीनिंग स्टार जो है, जो लीनिंग जो स्टार जो है थे, उन स्टार्स को देखते हुए जो शिप्स के मतलब जो जहाज़ के जो सेलर जो थे, वो सेलर्स उन स्टार्स को फॉलो करते थे। यानी जिस मतलब उस जो भी स्टार जो थे, उन स्टार्स की जो भी मतलब डायरेक्शन जो फिक्स थी कि ये स्टार इस डायरेक्शन में है, तो वैसे ही वो उन लीनिंग स्टार्स को फॉलो करते हुए अपने रास्ते को, अपनी डायरेक्शन को फाइंड आउट करते थे। मतलब आगे अपनी जो भी उनका जो एम जो मतलब जिस रास्ते उन जिस प्लेसेस पे जिस डायरेक्शन में उनको जाना होता था, तो वो अपनी डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए जो लीनिंग स्टार जो थे, उन स्टार्स के यानी जो लीनिंग जो स्टार्स जो थे, उन स्टार्स की वो हेल्प लेते थे अपने लक्ष्य पे पहुंचने के लिए। अपनी जो भी उनको जिस डायरेक्शन में उनको जाना था, उस डायरेक्शन में पहुंचने के लिए वो स्टार्स की हेल्प लेते थे। ये और वो हेल्प कब लेते थे? जब पहले कभी मैप्स नहीं हुआ करते थे। अब तो क्या मैप्स है, तो इन मैप्स की हेल्प से व्यक्ति जो है वो कहीं पे भी आ जा सकता है। लेकिन पहले जब मैप्स नहीं थे, तो जो शिप्स के जो सेलर जो है यानी जहाज़ के जो नाविक जो थे, वो इन लीनिंग स्टार्स की हेल्प से अपने डायरेक्शन को फाइंड आउट यानी पता लगाते थे, और इन्हीं की हेल्प से वो कहीं भी आ जा सकते थे। रेड एंड गोल्ड ऑफ स्ट्रेंज बाज़ार की मैप्स जो है, उस मैप्स में काफ़ी जो कलरफुल जो मतलब काफ़ी कलरफुल जो हमें दिखाई देता है, जैसे कि रेड एंड गोल्ड कलर का जो भी दिखाई देता है, तो मैप्स में क्या है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज बाज़ार यानी कलरफुल जो रेड गोल्ड और जो और कलरफुल कलर्स जो होते हैं, उन कलर्स में हमें मैप्स में काफ़ी ज़्यादा बाज़ार दिखाई देते हैं। यानी बाज़ार में काफ़ी कलरफुल जो अलग अलग कलरफुल जो थिंग्स होती है, चीज़ें रखी हुई होती है, वो सारे मार्केट जो है वो हमें इस मैप्स में दिखाई देते हैं। यानी कलरफुल मैप्स में सारी चीज़ें जो है, जैसे मार्केट में कलरफुल काफ़ी चीज़ें ग्रीन रेड गोल्ड सारी चीज़ें जैसे रखी हुई होती है, तो वो कलरफुल मार्केट जो है वो हमें मैप्स में दिखाई देता है। तो शिप्स दैट फॉलो लीनिंग स्टार, सेकेंड स्टेज में बताया कि जो शिप्स जो थे पुराने समय में जब मैप्स नहीं हुआ करते थे, तो शिप्स के जो नाविक जो है, सेलर जो है, वो अपने डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए यानी अपनी डायरेक्शन में आगे बढ़ने के लिए वो किसको फॉलो करते थे? लीनिंग स्टार्स को। यानी स्टार्स की जो डायरेक्शन फिक्स थी, उन स्टार्स को वो अपना डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए इन स्टार्स की हेल्प लिया करते थे। रेड एंड गोल्ड ऑफ स्ट्रेंज बाज़ार की इस मैप्स में काफ़ी कलरफुल जो स्ट्रेंज बाज़ार यानी मार्केट जो है, रेड एंड गोल्ड कलर का जो भी मार्केट है वो भी दिखाई देता है। आइस फ्लोज हिड बियॉन्ड ऑल नोविंग प्लेन्स दैट ट्राइड वेयर विंड्स आर ब्लोइंग कि आइस फ्लोज यानी फ्लोज का क्या होगा? मासेस ऑफ फ्लोटिंग आइस कि जो बड़े बड़े जो ओशंस होते हैं, समुद्र जो होते हैं, उसमें क्या होता है? आइस फ्लोज यानी लार्ज मासेस ऑफ आइस की जो आइस के जो लार्ज मासेस जो होते थे, वो उनमें क्या होता है कि जैसे ओशंस यानी समुद्र जो होते हैं, तो लार्ज मासेस ऑफ जो आइस जो होते हैं वो क्या करते हैं, हालांकि वो उनका अधिकांश जो पार्ट है, अधिकांश जो भाग है वो समुद्र के अंदर होता है, और थोड़ा जो पार्ट है मतलब काफ़ी कम जो है वो समुद्र के ऊपर तैरता रहता है। लेकिन जो सेलर्स जो है यानी जो जहाज़ के जो भी सेलर्स जो है, वो उन मतलब थोड़ी थोड़ी वो ऊपर उठे हुए रहते हैं, तो उनको वो क्या करते हैं, देख नहीं पाते हैं। और जब उनको नहीं पता रहता है उन सब के बारे में, तो उनके जो शिप्स जो है वो उनको क्या हो जाती है, वो गेट हिट यानी मतलब उनको उनका जो एक्सीडेंट जो है वो हो जाता था। कि पुराने समय में जब मैप्स नहीं थे, तो जो आइस फ्लोज यानी जो आइस लार्ज मासेस ऑफ जो आइस जो है वो क्या है, ओशंस के मतलब ओशंस में होते हैं वो, तो उनका अधिकांश भाग जो है वो तो ओशंस के अंदर होता है, और थोड़ा बहुत जो भाग जो है पार्ट जो है वो समुद्र के ऊपर तैरता रहता है।
तो क्या नाविक जो सैलर जो है उनको इस सब के बारे में पता नहीं, तो मतलब उनको दिखता नहीं है ये जो लार्ज मासेस जो आइस जो है, जब उनको दिखता नहीं था तो क्या होते थे, ये जो शिप्स जो है वो हिट हो जाते थे, मतलब उन एक्सीडेंट जो है वो उनका हो जाता था। लेकिन अब क्या है, वो मैप्स की हेल्प से उनको इन सब के बारे में पता रहता है कि कहाँ पे ये जो आइस के जो लार्ज मासेस जो होते हैं वो कहाँ कहाँ पे है। तो उनको ये सारी बातें किसके द्वारा पता होती है, मैप्स के द्वारा, यानी मैप्स के द्वारा उनको सारा पता रहता है कि कहाँ पे क्या है, कहाँ पे लार्ज मासेस ऑफ आइस है। तो इससे क्या कर होता है कि वो जो शिप्स जो है, जहाज जो है वो एक्सीडेंट होने से बच जाते हैं। तो इसमें आइस फ्रोज हिट बियॉन्ड ऑल नोविंग, कि अब क्या है कि मैप्स की हेल्प से जो सेलर्स जो है, नाविक जो है, उनको सब कुछ पता रहता है कि इस मतलब ओशंस में यहाँ पे बर्फ़, मतलब काफ़ी बड़े बड़े जो बर्फ़ के जो भी मासेस जो है वो यहाँ पे है। तो उनको सारी बातें ये सब कुछ पता होती है, तो जिसके कारण वो क्या होते हैं, एक्सीडेंट होने से उनका बच जाता है, मतलब जो ये शिप्स जो होते हैं वो हिट होने से बच जाते हैं, क्योंकि उनको सारा नॉलेज मैप्स की हेल्प से पहले ही मिल जाता है। तो वो अच्छे से अपनी केयरफुली जो है वो अपनी ट्रिप करते हैं। प्लेन्स दैट राइड वेयर विंड्स आर ब्लोइंग, कि अब क्या होता है कि मैप्स की हेल्प से क्या होता है, जो प्लेन्स जो है, एरोप्लेन जो है, उनको भी क्या होता है, पूरी विंड्स के बारे में न्यूज़ रहती है कि यहाँ पे इस डायरेक्शन में ऐसी विंड है, यहाँ पे इस विंड्स की जो स्पीड जो है वो कम है, मतलब कम है या तेज़ है, यहाँ पे हवा ज़्यादा चल रही है, कैसी चल रही है, कहाँ पे हवा नहीं चल रही है, कहाँ पे चल रही है। तो मैप्स की हेल्प से उनको सारा नॉलेज जो है वो मिल जाता है। तो जिसके कारण पहले ये जो प्लेन्स जो है वो क्रैश होने से बच जाते हैं। पहले जब मैप्स नहीं थे तो इन सब का सारा काफ़ी ज़्यादा डर था। तो क्या जो प्लेन्स जो थे उनको इन सब के बारे में मतलब जो विंड्स जो है, हवा की जो स्पीड जो है उसके बारे में उनको नॉलेज नहीं रहता था, तो प्लेन्स का क्रैश होने का काफ़ी ज़्यादा डर रहता था। लेकिन अब क्या है, मैप्स की हेल्प से जो प्लेन जो है उनको सारा नॉलेज उनको रहता है कि कैसे विंड जो है, हवा की जो स्पीड जो है वो कैसी है, फास्ट है, स्लो है, कहाँ पे विंड जो है वो चल रही है, कहाँ पे बंद है, सारी नॉलेज उनको रहती है। तो जिससे क्या होता है, प्लेन्स जो है वो क्रैश होने से बच जाते हैं, यानी उनका एक्सीडेंट नहीं होता है। एक्सीडेंट होने से वो बचे हुए रहते हैं, यानी काफ़ी सेफ्टी हो गए हैं। तो आइस फ्रोज हिट बियॉन्ड ऑल नोविंग प्लेन्स दैट राइट वेयर विंड्स आर ब्लोइंग, कि पहले जब मैप्स नहीं थे तो लार्ज मासेस ऑफ जो आइस जो होते हैं, मतलब आइस के जो बड़े बड़े जो मासेस जो होते हैं वो ओशंस में तैरते रहते हैं, फ्लोट होते रहते हैं। तो जिसमें पहले मैप्स जब नहीं थे तो वो काफ़ी ज़्यादा जो शिप्स जो है वो मतलब गेट हिट जो है, मतलब एक्सीडेंट जो है वो उनका हो जाया करता था। लेकिन अब क्या है, मैप्स की हेल्प से उनको सारी नॉलेज रहती है कि कहाँ पे लार्ज बड़े बड़े जो मासेस ऑफ आइस जो है वो कहाँ कहाँ पे है, उनको सारी नॉलेज रहती है। तो जिसके कारण वो एक्सीडेंट यानी हिट होने से बचे रहते हैं। प्लेन्स दैट राइड वेयर विंड्स आर ब्लोइंग, कि पहले एरोप्लेन्स को मतलब जब मैप्स नहीं थे तो उनको मतलब हवा जो है उसकी स्पीड के बारे में कोई नॉलेज नहीं रहता था, जिससे प्लेन्स का क्रैश होने का डर रहता था। लेकिन अब मैप्स की हेल्प से उनको पूरी नॉलेज रहती है कि कहाँ पे विंड की स्पीड कैसी है, स्लो है या फास्ट है, कहाँ पे विंड चल रही है, कहाँ पे नहीं चल रही, सारी नॉलेज उनको रहती है। तो जिससे प्लेन्स जो है वो क्रैश होने से बचे रहते हैं, मतलब कोई भी एक्सीडेंट होने का उनको डर नहीं रहता है। नेक्स्ट स्टेंजा है ट्रेंस मैप्स ऑफ विंड एंड वेदर, रोड मैप्स टेकन ऑल टुगेदर। In this stanza, the poet tells about the many types of maps, कि इस स्टेंजा में पोइट जो है वो हमें अलग अलग तरह के जो मैप्स हैं उन सब के बारे में हमें बताती है। और वो अलग अलग तरह के मैप्स जो है वो क्या है, मतलब ट्रेन मैप्स ऑफ विंड और वेदर, यानी जो ट्रेन्स के जो मैप्स होते हैं, हवा और जो वेदर मौसम जो है उनके मैप्स होते हैं, रोड मैप्स होते हैं, ये सारे मैप्स जो है उनके बारे में हमें पोइट बताती है। और ये काफ़ी ज़्यादा मतलब हमारे लिए काफ़ी जो मैप्स जो है वो सारे मैप जो है वो हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल होते हैं, सबका अपना अपना इम्पोर्टेंस होता है। तो इसमें
जो ये फोर्थ स्टेंजा जो है उसमें पोएट जो है वो हमें अलग अलग तरह के मैप्स जो है, ट्रेन मैप्स, विंड मैप, वेदर मैप, जो रोड मैप्स हैं उन सब के बारे में हमें बताती है। नेक्स्ट लास्ट स्टेंजा है, मैप्स आर रियली मैजिक वैंड्स फॉर होम स्टेइंग वेगाबॉन्ड्स। वेगाबॉन्ड्स का मीनिंग क्या होगा? पीपल हु आर ऑलवेज वॉन्डरिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनोदर, कि लोग जो हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। तो इसमें पोएट ने बताया कि मैप्स आर रियली मैजिक वैंड्स, कि मैप्स जो है वो एक मैजिक वैंड यानी कि जादुई जो छड़ी होती है, जैसे कि मैजिशियन जादूगर होते हैं पहले पुराने, मतलब अपने ये जो फेरीज, जो परी वगैरह, परी जो होती, परियों की जो स्टोरीज़ हमें छोटे थे तब तो हमें सुनने को मिलती थी, तो उसमें परी है, मैजिशियन है, क्या करते हैं, जादुई छड़ी रखते हैं। तो जैसे जादुई छड़ी को घुमाते हैं हम, कुछ भी मतलब पॉसिबल हो जाता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, या किसी भी थिंग्स का जैसे छड़ी घुमाई आ जाना। ये तो वैसे ही मैप्स पोएट जो है वो मैप्स के साथ में, मैप्स की मैजिक वैंड्स के साथ में सिमिलरिटी जो है वो हमें बताती है कि मैप्स जो है वो क्या है, हमारे लिए मैजिक वैंड्स है, कि मैप्स जो है वो वास्तव में एक मैजिक वैंड्स है, कि मैप्स की हेल्प से हम कहीं पे भी आ जा सकते हैं इजीली। फॉर होम स्टेइंग वेगाबॉन्ड्स का बताया था कि फॉर होम स्टेइंग, कि हम घर बैठे बैठे मैप्स की हेल्प से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। कि जब हम मैप्स को देखते हैं तो उस मैप्स में हमें अलग अलग स्थान, अलग अलग जो भी थिंग्स है वो देखने को मिलती है, और हम अपने इमेजिनेशन में एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। यानी जो थिंग्स और जो प्लेसेस हमने कभी देखी नहीं है, हमने कभी देखा ही नहीं है, तो हम उन मैप्स की हेल्प से अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हैं और अपने इमेजिनेशन में उन प्लेसेस पे उन थिंग्स को हम देख सकते हैं और जा सकते हैं। तो इसमें बताया कि मैप्स आर रियली मैजिक वैंड्स, कि मैप्स जो है वो रियल में हमारे लिए मैजिक वैंड्स के समान है, यानी जादुई छड़ी के समान है। फॉर होम स्टेइंग वेगाबॉन्ड्स, की जो मैप जो है वो हमें घर बैठे हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा देता है। यानी इन मैप्स की हेल्प से जब हम मैप्स में देखते हैं तो इन मैप्स की हेल्प से हम इमेजिनेशन में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, और इमेजिनेशन में जब हम इन सब चीज़ों को जब देखते हैं तो इन चीज़ों को रियलिटी में देखने का जो हमारा जो ड्रीम है वो और ज़्यादा ब्राइट हो जाता, मतलब और ज़्यादा हमें उन प्लेसेस को देखने की, उन अनसीन चीज़ों को देखने की हमारे अंदर लालसा जो होती है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी अपने ड्रीम को पूरा करने की जो फीलिंग जो है, अपने ड्रीम को पूरा करने का जो अपनी जो इच्छा जो है उसको वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, और हम काफ़ी ज़्यादा उनको देखने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं। तो इसमें यही है कि मतलब हम मैप्स की हेल्प से घर बैठे बैठे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा सकते हैं और घूम सकते हैं, और अपने इमेजिनेशन में, हम रियलिटी में नहीं घूमते हैं मैप्स की हेल्प से, लेकिन इमेजिनेशन में हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये पोएम है, आपको समझ में आई होगी। इसमें ये बताया कि फर्स्ट स्टेंजा में बताया कि मैप्स की हेल्प से काफ़ी जो भी हाई एडवेंचर जो है, काफ़ी बड़े बड़े जो भी मतलब प्लेसेज अनसीन जो थिंग्स हैं, उन चीज़ों को देखने का जो रास्ता है, डायरेक्शन जो है वो हमें मैप्स की हेल्प से मिल जाता है। हमारा उन चीज़ों को देखने का जो ड्रीम है वो और ज़्यादा, मतलब जब हम मैप्स में देखते हैं तो उनको देखने का जो हमारा जो ड्रीम है वो और ज़्यादा ब्राइट हो जाता है। मैप्स जो है वो काफ़ी माइटियर, यानी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है। जितने वो सिंपल और हम्बल दिखाई देते हैं, मतलब एक कागज़ का टुकड़ा जैसा वो दिखाई देता है वैसा है नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सेकेंड स्टेंजा में बताया पोएट ने कि पहले मतलब शिप्स जो थे, जब कभी मैप्स नहीं हुआ करते थे तो शिप्स जो है, यानी शिप्स के जो सैलर जो है, नाविक जो है, वो अपनी डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए स्टार्स, जो लीनिंग स्टार्स जो है उनकी हेल्प लिया करते थे। और मैप्स में हमें काफ़ी कलरफुल जो स्ट्रेंज मार्केट जो है वो देखने को मिलता है। थर्ड स्टेंजा में पोएट ने बताया था
कि ओशंस में जो बड़े बड़े जो मासेस मतलब आइस के जो मासेस जो है वो तैरते रहते हैं। तो पहले क्या करते थे, जब मैप्स नहीं हुआ करते थे तो नाविक जो है, सेलर्स जो है वो मतलब काफ़ी ज़्यादा उनका एक्सीडेंट हो जाया करता था, क्योंकि उनको पता नहीं रहता था कि यहाँ पे बड़े बड़े आइस के मासेस जो है वो है या नहीं है, तो उनको पता नहीं रहता था, जिसके कारण वो उनका एक्सीडेंट होने की काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती थी। लेकिन अब क्या है, मैप्स की हेल्प से उनको सारी नॉलेज पहले से ही रहती है, तो जो शिप्स जो है वो एक्सीडेंट होने से बचे हुए रहते हैं। और वैसे ही है कि प्लेन्स यानी जो एरोप्लेन जो है उनको भी मतलब मैप्स की हेल्प से जो विंड जो है, हवा जो उसकी स्पीड के बारे में पूरी नॉलेज रहती है, तो जिससे प्लेन्स का क्रैश होने का डर नहीं रहता है। फोर्थ स्टेज में पोएट ने काफ़ी जो अलग अलग टाइप्स के जो मैप्स हैं, ट्रेन मैप्स, विंड एंड वेदर मैप्स, रोड मैप्स, इन सब के बारे में बताया है। और लास्ट में ये बताया कि मैप्स जो है वो रियल में एक मैजिक वैंड्स के समान है, यानी एक जादुई छड़ी के समान है, जिसकी हेल्प से हम घर बैठे बैठे ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा सकते हैं। यानी अपने इमेजिनेशन में जब हम मैप्स को देखते हैं तो अपनी इमेजिनेशन में हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा सकते हैं, और जो अनसीन थिंग्स हैं, उन अनसीन जो चीज़ें हैं उनको भी देख सकते हैं। और जब हम इन चीज़ों को जब मैप्स में जब देखते हैं तो इन चीज़ों को, इन प्लेसेस को देखने का जो हमारा जो ड्रीम है वो और ज़्यादा गहरा हो जाता है, मतलब और ज़्यादा ब्राइट हो जाता है। उन चीज़ों को, उन प्लेसेस को देखने की हमारी जो इच्छा जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये स्टूडेंट्स ये पोएम है, आपको समझ में आई होगी। आप इसको अच्छे से सुनना, समझना और इसको खुद पढ़ना, और इसके जो वर्ड मीनिंग जो है वो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं और लर्न भी करना है। और अच्छे से इसको सुनना, समझना, समझ में आएगी। जहाँ पे भी कोई मतलब प्रॉब्लम हो तो मेरे से कांटेक्ट करना, मैं आपको बता दूँगी। तो इसके पहले तो पोएम को अच्छे से सुनना और इसके वर्ड मीनिंग जो है वो करने हैं, फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर जो है वो करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, बाय whom was written दिस पोएम, कि जो पोएम जो है, मैप्स जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसका आंसर है, पोएम जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है, डोरोथी ब्राउन थॉमसन, की जो मैप्स जो पोएम है वो डोरोथी ब्राउन थॉमसन के द्वारा लिखी गई है। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ आर हाई एडवेंचर एंड ब्राइट ड्रीम रिलेटेड टू मैप्स, कि जो हाई एडवेंचर और जो ब्राइट ड्रीम जो है वो मैप से कैसे रिलेटेड है। तो इसमें आंसर इसका है, मैप्स हेल्प अस टू गो ऑन एक्साइटिंग एडवेंचर एंड टू ड्रीम हैप्पीली ऑफ अननोन प्लेसेस, कि मैप्स जो है वो हमारी जो भी एक्साइटिंग जो एडवेंचर्स है, यानी जो भी प्लेस काफ़ी अननोन जो प्लेसेस जो है, उन अननोन प्लेसेस पे जाने में हमारी हेल्प करती है। साथ में टू ड्रीम हैप्पीली ऑफ अननोन प्लेसेस, कि जो अननोन जो प्लेसेस है उनको देखने का जो हमारा जो ड्रीम है उसको भी बढ़ाने में हेल्प करते हैं। कौन करते हैं, मैप्स। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर सम ऑफ थिंग्स दैट मैप्स ब्रिंग टू द स्पीकर्स माइंड, कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि मैप्स मतलब वो कौन सी थिंग्स है जो मैप्स जो है वो स्पीकर के माइंड में यानी पोएट के माइंड में लाती है। तो आंसर है, मैप्स रिमाइंड द स्पीकर ऑफ शिप्स, स्टार, मार्केट, आइस फ्लोज एंड एरोप्लेन, कि मैप जो है वो स्पीकर के माइंड में क्या क्या लाती है, क्या क्या पिक्चर्स लाती है, शिप्स के, स्टार्स के, मार्केट के, आइस फ्लोज एंड एरोप्लेन, इन सब की पिक्चर्स जो है वो स्पीकर के माइंड में मतलब पोएट के माइंड में लाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, वाई हैव मैप्स बीन कॉल्ड मैजिक वैंड्स, कि मैप्स जो है उनको मैजिक वैंड्स क्यों कहा गया है। आंसर है, बिकॉज दे सीम टू हैव ए मैजिकल पावर सिमिलर टू मैजिक वैंड्स, क्योंकि मैप्स जो है मैप्स जो है उसमें मैजिकल पावर है। मैजिकल पावर मतलब कि मैप्स की हेल्प से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा सकते हैं।
तो मैप्स जो है उसमें जिस प्रकार मैजिक वैंड जो होती है, जादुई छड़ी जो होती है, उसमें पावर होता है, वैसे ही मैप्स में भी मैजिकल पावर होता है, इसलिए उसको मैप्स को मैजिक वैंड्स कहा जाता है। मतलब हम मैप्स की हेल्प से इमेजिनेशन में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मैजिक वैंड्स? ये मैजिक वैंड्स जो होती है उसका क्या यूज़ होता है? मैजिक वैंड्स कैन इजीली ट्रांसपोर्ट अस एल्सवेयर और चेंज वन थिंग इनटू अनदर। कि मैजिक वैन जो है वो हमें इजीली किसी भी जगह पहुंचा सकती है। कि मैजिक वैन जो है वो हमें इजी वे में कहीं पे भी पहुंचा सकती है। जैसे ये जो जादूगर होते हैं, जैसे हमें परियों की कहानी सुनने को मिलती थी, तो परियां जैसे छड़ी घुमाई एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा सकती थी। और वैसे अगर उनको किसी भी थिंग्स की ज़रूरत होती थी, तो जैसे छड़ी घुमाई वैसे उनके हाथों में कुछ ना कुछ आ जाया करती थी। तो वैसे ही मैजिक वैन जो है वो हमें इजीली एक स्थान पर दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट कर सकती है, यानी एक स्थान पर दूसरे स्थान पर पहुंचा सकती है। और चेंज वन थिंग इनटू अनदर, और किसी भी एक चीज़ को दूसरी चीज़ में चेंज भी कर सकती है। ये मैजिक वैंड्स का यूज़ है। यानी मैजिक वैन जो है वो हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर कहीं पे भी पहुंचा सकती है और एक चीज़ को दूसरी चीज़ में चेंज भी कर सकती है। ये मैजिक वैंड्स जो है उसका यूज़ है। 6th क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैप्स अकॉर्डिंग टू द पोएट? कि पोएट के अकॉर्डिंग मैप्स के डिफरेंट टाइप्स जो है वो कौन कौन से हैं? तो पोएट ने कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स बताए हैं? ट्रेन मैप्स, मैप्स ऑफ विंड एंड वेदर एंड रोड मैप्स। कि पोएट ने ट्रेन मैप्स है, मैप्स ऑफ विंड है और वेदर है, रोड मैप्स है, ये सारे मैप्स हमें बताए हैं। Whom does the poet pay a tribute in this poem? कि जो पोएट जो है वो इस पोएम में किसको ट्रिब्यूट पे करती है? तो इस पोएम में मैंने स्टार्टिंग में जब इंट्रोडक्शन पढ़ा था पोएट के बारे में, उसी में बताया था कि इन दिस पोएम द पोएट पेज ए ट्रिब्यूट टू मैप्स। कि इस पोएम में पोएट जो है वो मैप्स को ट्रिब्यूट पे करती है, यानी मैप्स को श्रद्धांजलि अर्पित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वेगाबॉन्ड्स? कि वेगाबॉन्ड जो है उसका मीनिंग क्या है? द मीनिंग ऑफ वेगाबॉन्ड्स इज़ पीपल हु आर ऑलवेज वॉन्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये वेगाबॉन्ड्स का मीनिंग क्या है? पीपल हु आर ऑलवेज, कि लोग जो हमेशा वॉन्टिंग यानी घूमते रहते हैं, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने वाले जो लोग होते हैं उनके लिए वेगाबॉन्ड्स का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, whom did the seller follow to find out the direction in the past? कि सेलर जो है वो पास्ट में डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए किसको फॉलो करते थे, किसकी हेल्प लेते थे? तो किसकी हेल्प करते थे? द सेलर फॉलो द लीनिंग स्टार्स टू फाइंड आउट द डायरेक्शन इन द पास्ट। वैसे मैंने इसको शॉर्ट में मतलब वन वर्ड में लिखा है, तो इसका आंसर क्या होगा? लीनिंग स्टार। की सेलर जो है वो पास्ट में डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए किसकी हेल्प लेते थे, किसको फॉलो करते थे? लीनिंग स्टार्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्लॉज? तो फ्लॉज जो है उसका मीनिंग क्या है? द मीनिंग ऑफ फ्लॉज इज़ मासेस ऑफ फ्लोटिंग आइस। कि फ्लॉज जो है उसका मीनिंग क्या है? मासेस ऑफ फ्लोटिंग आइस, यानी तैरता हुआ जो आइस होता है उसके बड़े बड़े जो मासेस जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं? फ्लॉज। तो ये 10 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 10 क्वेश्चन है, ये आपको नोटबुक में करने हैं, जैसे मैंने बता दिया। फर्स्ट क्वेश्चन था, बाय हुम वॉज रिटन दिस पोएम? किसके द्वारा लिखी गई है? डोरोथी। पोएम जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? डोरोथी ब्राउन थॉमसन। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ आर हाई एडवेंचर एंड ब्राइट ड्रीम रिलेटेड टू मैप्स? तो इसका आंसर हो जाएगा, मैप्स हेल्प अस टू गो ऑन एक्साइटिंग एडवेंचर एंड टू ड्रीम हैप्पीली ऑफ अननोन प्लेसेस। थर्ड, व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स दैट मैप्स ब्रिंग टू द स्पीकर्स माइंड? आंसर है, मैप्स रिमाइंड द स्पीकर ऑफ शिप्स, स्टार्स, मार्केट, आइस फ्लोज एंड एरोप्लेन।
फोर्थ क्वेश्चन है वाई हैव मैप्स बीन कॉल्ड मैजिक वैंड्स। आंसर क्या होगा? बिकॉज दे सीम टू हैव ए मैजिकल पावर सिमिलर टू मैजिक वैंड्स। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूज ऑफ मैजिक वैंड्स। मैजिक वैंड्स कैन इजीली ट्रांसपोर्ट अस एल्सवेयर और चेंज वन थिंग टू अनदर। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैप्स अकॉर्डिंग टू द पोएट। तो आंसर है ट्रेन मैप्स, मैप्स ऑफ विंड एंड वेदर एंड रोड मैप्स। सेवन क्वेश्चन है whom डज द पोएट पे ए ट्रिब्यूट इन दिस पोएम। आंसर है इन दिस पोएम द पोएट पेज ए ट्रिब्यूट टू मैप्स। एट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वेगाबॉन्ड्स। तो वेगाबॉन्ड्स का मीनिंग क्या है? पीपल हु आर ऑलवेज वॉन्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। 9 क्वेश्चन है whom डिड द सेलर फॉलो टू फाइंड आउट द डायरेक्शन इन द पास्ट। तो इसका आंसर है कि किसको, मतलब पास्ट में डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए सेलर जो वो किसको फॉलो करते थे? लीनिंग स्टार्स को। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्लोज। फ्लोज का क्या मीनिंग होता है? तो इसका मीनिंग होता है मासेस ऑफ फ्लोटिंग आइस, कि तैरते हुए जो आइस होता है उसके बड़े बड़े जो मासेस होते हैं उनको बोलते हैं फ्लोज। तो स्टूडेंट्स ये पोएम थी और ये पोएम के क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहले आप पोएम को, जो वीडियो जो है पोएम का वो सुनना, आप खुद रीड करना, जहाँ पे भी समझ में नहीं आया वहाँ मेरे से कांटेक्ट करना। दूसरी बात, आपको पोएम की जो वर्ड मीनिंग जो है वो आपको अपनी कॉपीज़ में करना है। पोएम की जो वर्ड मीनिंग जो है जैसे कि इसमें आए थे, फर्स्ट है हाई एडवेंचर, इसका मीनिंग होगा वेरी ग्रैंड एंड एक्साइटिंग एडवेंचर, जो मैंने पहले भी बताया था। माइटियर, मोर माइटी, स्ट्रोंगर एंड मोर पावरफुल, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना। लीनिंग का होगा स्लोपिंग यानी ढलान। द स्टार सीम टू बी पॉइंटिंग द वे टू द शिप्स, कि स्टार जो है मतलब स्टार जो है वो शिप्स जो होते थे, जहाज जो होते थे उनके रास्ते को पॉइंटेड करते थे, मतलब उनको डायरेक्शन जो है वो दिखाया करते थे। फ्लोज का होगा मासेज ऑफ फ्लोटिंग आइस, कि तैरते हुए जो बर्फ़ जो होते हैं उनके बड़े बड़े मासेज जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं? फ्लोज। और वेगाबॉन्ड्स का होता है पीपल हु आर ऑलवेज वांटिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कि लोग जो हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं उनको वेगाबॉन्ड्स बोलते हैं। तो ये वर्ड मीनिंग जो है वो आपको अपनी नोटबुक में करना है। और उसके बाद में ये जो 10 क्वेश्चन जो थे, ये जो 10 क्वेश्चन हैं वो आपको अपनी नोटबुक में करना है। अगर कहीं पे भी समझ में नहीं आए तो वह मेरे से कांटेक्ट करना और पोएम को अच्छे से रीड करना, वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर आपको नोटबुक में करना है। और कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हो। और अब अच्छे से अपना ध्यान रखना, जो कोविड-19 जो है उससे अपनी सेफ्टी जो है वो बचाए रखना। बाहर आपको जाना नहीं है बिना काम, अगर कोई जाते हो मजबूरी में तो जो भी सेफ्टीज़ है उनको, मतलब जो भी प्रिकॉशंस है उनको लेना। मास्क और सैनिटाइज़र का यूज़ करना, और जो भी हेल्दी फूड है, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, जो भी उसमें हेल्दी फूड लेना। जो बाहर का जो है मतलब जो भी खाना है उसको अवॉइड करना, जितना हो सके अपने घर का ही खाना खाओ। बाहर का तो पूरी तरह से अभी अवॉइड ही करो, कुछ भी नहीं खाना है अभी। और हल्दी वाला जो दूध है वो पियो, और विटामिन सी वाली जो भी विटामिन सी की जो भी जैसे फ्रूट्स है, वेजिटेबल है, उन सब का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करो कोविड-19 से बचने के लिए। और दूसरी बात स्टूडेंट्स की मोबाइल्स जो है आपको स्टडी के लिए, मजबूरी में स्टडी के लिए आपको यूज़ करना पड़ रहा है व्हाट्सएप का यूज़, तो आप स्टडी के अलावा और मोबाइल्स का यूज़ आपको नहीं करना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मोबाइल्स का यूज़ आपको करना पड़ रहा है अभी स्टडी के लिए। लेकिन केवल स्टडी के लिए आप उसको यूज़ करो। आगे आपको स्टडी के अलावा आपको मोबाइल्स जो भी व्हाट्सएप है, जो भी गेम है, उनको अवॉइड ही करो अभी, वही आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि ज़्यादा मोबाइल्स का यूज़ करना भी सही नहीं है, आइज़ के लिए भी और भी अपने हेल्थ के लिए भी सही नहीं है। तो आप मोबाइल्स का जो भी जो
अनयूज़फुल जो मतलब यूज़ जो होता है, मतलब स्टडी के अलावा आपको मोबाइल्स का, व्हाट्सअप का, जो भी आप गेम वगैरह खेलते हो उसको अवॉइड ही करो। और अच्छा खाओ, अपनी सेफ्टी जो वो बनाए रखो, अपने परिवार जो फैमिली जो उनका भी ध्यान रखिए। इस कोविड-19 से बचने के लिए पूरी तरह से आप केयरफुल रहिए और अच्छे से पढ़ाई करो, अपना ध्यान रखो। जहाँ पे भी कुछ समझ में नहीं आए वहाँ आप पूछ लेना, वीडियो को अच्छे से सुनना और खुद भी रीड करना, इस वर्ड मीनिंग जो है और क्वेश्चन आंसर जो आपको नोटबुक में करना है। थैंक यू।